14 अगस्त 1947 की रात, जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब इस सरजमीन पर इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा कत्लेआम शुरू होने वाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस लकीर ने एक हंसते खेलते देश को दो टुकड़ों में काट दिया, उसे खींचने वाले इंसान को भारत के बारे में का कभी नहीं पता था। जी हां, उसे न यहां की संस्कृति का ज्ञान था, न मजहब का और न ही भूगोल का। उसने सिर्फ एक बंद कमरे में बैठकर चंद नक्शों पर पेन चलाया और करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ जमीन बंटने की नहीं थी। बंटवारा तो इस कदर पागलपन से भरा था कि दफ्तरों की टेबल कुर्सियां, लाइब्रेरी की किताबें, रेलवे के इंजन और सरकारी दफ्तरों के टाइपराइटर और पगड़ियों तक को आधा आधा बांटा गया। यहां तक कि जब वाइसरॉय की सोने की बग्घी की बात आई, तो दोनों देश आपस में भिड़ गए और फैसला करने के लिए एक सिक्का उछाला गया, एक टॉस। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस विभाजन में 15 लाख से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए, उसकी असली रिपोर्ट को जानबूझकर 2 दिन तक क्यों छुपाकर रखा गया? आज हम इतिहास की उन बंद फाइलों को खोलने जा रहे हैं, जिन्हें अक्सर किताबों से गायब कर दिया जाता है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आप जानेंगे बंटवारे के वो 5 सबसे खौफनाक और अनसुने सच, जो आपका कलेजा कंपा देंगे। 1940 से 1947 का सच, बंटवारा अचानक नहीं हुआ। इसकी नींव बहुत पहले रख दी गई थी। साल 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पास किया और एक अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग की। अंग्रेज, जो फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति में उस्ताद थे, उन्होंने देखा कि विश्व युद्ध के बाद अब वे भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। लेकिन वे जाते जाते भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में भी नहीं छोड़ना चाहते थे। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि अंग्रेज 3 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। ध्यान से सुनिए, तारीख तय हुई थी जून 1948, यानी देश के पास संभलने के लिए, सीमाओं को तय करने के लिए 1.5 साल का वक्त था। लेकिन फिर एंट्री होती है लॉर्ड लुई माउंटबैटन की। माउंटबैटन मार्च 1947 में भारत के आखिरी वायसराय बनकर आए। आते ही उन्होंने देखा कि देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे हैं। अमृतसर, रावलपिंडी, नोआखली में खून की नदियां बह रही थी। गांधी जी कह रहे थे कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन दूसरी तरफ जिन्ना अपनी मांग पर अड़े थे और नेहरू पटेल को समझ आ चुका था कि अगर अब बंटवारा नहीं हुआ तो पूरा देश गृहयुद्ध में भस्म हो जाएगा। माउंटबैटन घबरा गए। वे ब्रिटिश साम्राज्य पर दंगों का कलंक नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आग में घी का काम किया। उन्होंने आजादी की तारीख को 10 महीने पहले खिसका दिया। जून 1948 की जगह 15 अगस्त 1947 तय कर दी। सिर्फ कुछ हफ्तों के भीतर एक पूरे महाद्वीप को बांटने का यह फैसला इतिहास की सबसे बड़ी भूल बनने वाला था। अब वक्त था सीमाएं खींचने का। इसके लिए लंदन से एक वकील को बुलाया गया, सर सीरियल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ एक ऐसा इंसान था जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भारत नहीं आया था। उसे यहां की गर्मी, यहां के लोग, यहां की नदियां, यहां की संस्कृति और सबसे बढ़कर यहां के धार्मिक भूगोल का कोई ज्ञान नहीं था। उसे भारत बुलाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया और कहा गया, आपके पास सिर्फ 5 हफ्ते हैं। पंजाब और बंगाल के बीच से ऐसी लकीर खींचो कि हिंदू भारत में रह जाएं और मुसलमान पाकिस्तान में। यह काम नामुमकिन था। पंजाब और बंगाल में सदियों से हिंदू, मुस्लिम और सिख एक ही गांव में, एक ही गली में रहते आए थे। रेडक्लिफ ने क्या किया? उसने जमीनी दौरा तक नहीं किया। उसने सिर्फ नक्शों पर पेन चलाना शुरू किया।
नतीजा क्या हुआ? इतिहास की सबसे बेतुकी गलतियां। कई जगह लकीर ऐसी खिंची कि एक किसान का घर हिंदुस्तान में रह गया और उसका खेत पाकिस्तान में चला गया। कुछ गांवों में पुलिस स्टेशन पाकिस्तान में था और जेल हिंदुस्तान में। अमृतसर और लाहौर, जो जुड़वा भाइयों की तरह थे, उनके बीच एक खूनी दीवार खड़ी कर दी गई। रेडक्लिफ को खुद एहसास था कि वो कितना बड़ा पाप कर रहा है। वो इतना डर गया था कि उसे डर था कि भारत या पाकिस्तान के लोग उसे जान से मार देंगे। उसने अपनी सुरक्षा के लिए खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगवा दिए थे और सबसे हैरान करने वाली बात, इस काम के लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे 2000 पाउंड की फीस दी थी। लेकिन बंटवारे के बाद हुए कत्लेआम को देखकर रेडक्लिफ का ज़मीर जाग गया। उसने वो फीस लेने से इनकार कर दिया और भारत के सारे नक्शे और दस्तावेज जलाकर हमेशा के लिए लंदन भाग गया। उसने कसम खाई कि वो कभी मुड़कर भारत नहीं देखेगा। अब मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो ब्रिटिश हुकूमत की सबसे बड़ी साजिश और क्रूरता को साबित करता है। रेडक्लिफ ने अपनी बाउंड्री रिपोर्ट 12 अगस्त 1947 को ही तैयार करके लॉर्ड माउंटबैटन को सौंप दी थी। यानी आजादी से 3 दिन पहले ही तय हो चुका था कि कौन सा गांव किस देश में जाएगा। लेकिन माउंटबैटन ने इस रिपोर्ट को तिजोरी में बंद कर दिया और इसे 17 अगस्त 1947 को पब्लिश किया, यानी आजादी के 2 दिन बाद। ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे की सोच बेहद खौफनाक थी। माउंटबैटन जानते थे कि जैसे ही सीमाएं घोषित होंगी, दंगे भड़केंगे। वे चाहते थे कि 15 अगस्त को ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक जब नीचे उतरे तो वो दिन शांति से बीते, ताकि दुनिया ये कहे कि अंग्रेजों ने बहुत शांति से सत्ता ट्रांसफर की। वे दंगों की जिम्मेदारी खुद पर नहीं, बल्कि नईन वैली, भारत और पाकिस्तान की सरकारों पर डालना चाहते थे। इस 2 दिन के सन्नाटे ने करोड़ों लोगों को अधर में लटका दिया। पंजाब के गुरुदासपुर, लाहौर, सियालकोट के लोगों को 15 अगस्त की सुबह तक ये पता ही नहीं था कि वे किस देश के नागरिक हैं। लोग अपने घरों की छतों पर भारत और पाकिस्तान दोनों के झंडे लेकर बैठे थे कि जब पता चलेगा तब फहराएंगे। अगर ये रिपोर्ट 12 अगस्त को आ जाती तो नेहरू और जिन्ना अपनी सेनाओं को सही बॉर्डर पर तैनात कर सकते थे। लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकता था। लेकिन इस 2 दिन की देरी की वजह से इतिहास का सबसे बड़ा मास माइग्रेशन, प्रवासन हुआ। अचानक लोगों को पता चला कि जिस जमीन पर उनके पुरखे दफन हैं, वो अब पराई हो चुकी है और उन्हें अगले ही घंटे सब कुछ छोड़कर भागना होगा। जमीन तो बट चुकी थी, लेकिन अब बारी थी सरकारी संपत्तियों को बांटने की। ये इतिहास का सबसे अजीबोगरीब बंटवारा था। दिल्ली के प्रशासनिक गलियारों में तय हुआ कि हर सरकारी चीज को 80-20 के अनुपात में बांटा जाएगा। 80% भारत को, 20% पाकिस्तान को। अब सोचिए, दफ्तरों में मेज, कुर्सियां, टाइपराइटर और यहां तक कि इंक पॉट, स्याही की दवात तक गिनी जाने लगी। सरकारी लाइब्रेरी में रखी किताबों को आधा आधा बांटा गया। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की सीरीज के वॉल्यूम 1 से 10 भारत को मिले तो 11 से 20 पाकिस्तान भेज दिए गए। डिक्शनरी के पन्नों को बीच से फाड़ दिया गया। ए से के तक भारत, एल से जेड तक पाकिस्तान। पुलिस थानों की लाठियां, राइफलें और यहां तक कि पुलिस वालों की पगड़ियों तक को गिना गया। चूंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बन रहा था, उन्होंने सरकारी गोदामों में रखी शराब का हिस्सा लेने से मना कर दिया। इसके बदले में भारत ने उन्हें अतिरिक्त टाइपराइटर और पैसे दिए। वायसराय की सोने और चांदी की भव्य बग्घियों पर दोनों देशों की नजर थी। इसका फैसला करने के लिए भारत के लेफ्टिनेंट कर्नल गोविंद सिंह और पाकिस्तान के याकूब खान के बीच बग्घी के सामने सिक्का उछाला गया। भारत ने टॉस जीता और सोने की बग्घी भारत के हिस्से आई। क्या आप जानते हैं, पाकिस्तान 14 अगस्त को
आजादी तो मना रहा था, लेकिन उनके पास खुद का रिजर्व बैंक या नोट छापने की प्रेस नहीं थी। इसलिए लगभग 1 साल तक पाकिस्तान में भारतीय रिजर्व बैंक के नोट ही चलते रहे, जिन पर बस नीली या काली स्याही से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टैम्प कर दिया जाता था। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे, जल्दबाजी और साजिश की सबसे भारी कीमत चुकाई इस देश की आम जनता ने। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 1,40,00,000 लोगों को रातों रात बेघर होना पड़ा। इंसानी इतिहास में आज तक कभी भी इतने लोग एक साथ विस्थापित नहीं हुए। मौत का आंकड़ा कितना था, कोई नहीं जानता। सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि 2 लाख लोग मारे गए, लेकिन स्वतंत्र इतिहासकार मानते हैं कि 15 से 20 लाख मासूम लोग इस नफरत की आग में जलकर राख हो गए। ट्रेनें जब अमृतसर या लाहौर पहुंचती थी तो वे मुसाफिरों से नहीं बल्कि लाशों से भरी होती थी। सबसे ज्यादा दुर्दशा महिलाओं और बच्चों की हुई, जिन्हें अगवा किया गया, प्रताड़ित किया गया। जब दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वहां नहीं थे। वे कोलकाता की गलियों में दंगों के बीच नंगे पैर घूम रहे थे, लोगों से शांति की अपील कर रहे थे। आज इस बंटवारे को कई दशक बीत चुके हैं। सीमा पर खींची गई लकीर आज एक कंटीली तार और मिसाइलों में बदल चुकी है। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो दिल में एक ही सवाल उठता है, क्या चंद नेताओं की जल्दबाजी, ब्रिटिश साम्राज्य के अहंकार और कुर्सी की भूख के बिना इस तबाही को टाला जा सकता था? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे ये अखंड भारत बिना लहू बहाए सांस ले सकता? इतिहास गवाह है कि लकीरें जमीन पर खींचना आसान है, लेकिन वे लकीरें जब दिलों को चीरकर गुजरती है तो उनके जख्म सदियों तक नहीं भरते। द पार्टीशन फाइल्स के इस स्पेशल एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। इतिहास के इस दर्दनाक पन्ने पर आपकी क्या सोच है? क्या आपको भी लगता है कि अंग्रेजों ने हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर ये रिसर्च और ये वीडियो आपको झकझोर गया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाली पीढ़ी इस सच को भूल न पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। जय हिंद।